उसमें 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बचे थे, शायद मैंने बोला था आपको ये करने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन और एग्जाम में आया भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। Using the method of integration, find the area of region bounded by the line 2x plus 5 equal to 4, 3x minus 2y equal to 6, x minus 3y equal to 5. ये तीन लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, आपको समझ में आ गया होगा लाइंस की इक्वेशन है। इन तीनों लाइंस की इक्वेशन को पहले आप प्लॉट कर लो ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पर, और उससे इसकी इक्वेशन से आपको एक बाउंडेड रीजन मिलेगा तीनों को प्लॉट करने पर। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x upon 2 plus y upon 4 equal to 1, x upon 2 plus y upon minus 3 equal to 1, x upon 5 plus y upon 5 by 3 equal to 1, 3 by 5, 5 by 3। तीनों लाइंस को हमने इस तरह से लिख दिया है इंटरसेप्ट फॉर्म। सॉल्व 182 क्योंकि इसमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। 2x plus y equal to 4, 182 को सॉल्व करो। एक पॉइंट मिल गया 2,0 182 को सॉल्व करने से। सॉल्व 2 एंड 3, 2 एंड 3 को सॉल्व करते हैं इधर। -50, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टर्म कट जाएगी। 7y इक्वल टू 21 प्लस y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। बी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3,4, 3,4। सॉल्व 183, 7y equal to 14, y equal to 2, x equal to 1, तो C पॉइंट 2,1। तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं, 1 2 2 3 1 3 को सॉल्व कर लिया है। तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। अभी जो मैंने ये वर्क किया ना, ये 10th क्लास के तीन छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए, तीन 10th क्लास 10th। ठीक है, हाँ ध्रुव वेरी गुड। तो 2,0 यहाँ पर आएगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट 4,3, 1,2, 1,2 सी पॉइंट है, 1,2
सी पॉइंट ए सी, और बी क्या है 4,3, 4,3 यहाँ मिलेगा, बी पॉइंट थोड़ा ऊपर आएगा, इससे इसको ज्वाइन कर दो, इससे इसको ज्वाइन कर दो, इससे इसको ज्वाइन, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। इस एरिया को फाइंड करना है आपको, इस एरिया, दिस इज टू बी डिटरमाइंड 4,3, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ऐसा मत सोचना सर ट्रेपेजियम के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे हीरोज फॉर्म में आ गया, ऐसा मत सोचना है ना, तो इंटीग्रेशन से फाइंड करना है। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ ए बी लिखना पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ एसी कौन सी है, इक्वेशन ए और सी किससे सॉल्व करने से आया था, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट किससे सॉल्व करने से आया था, ए पॉइंट, इक्वेशन नंबर 2x + y = 4 है ना, x/2 y/4, मतलब ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर एसी, एसी किसकी इक्वेशन है, मतलब a पॉइंट 2,0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और किसको सेटिस्फाई कर रहा है 2,0, इसको, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, एसी, ए कॉम, मतलब ए और सी दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर आप देखें तो यहां से अपने पास इसमें से कौन सी इक्वेशन है, एसी, ये वाली इक्वेशन है या ये वाली इक्वेशन है, कैसे डिटरमाइन करेंगे आप कौन सी इक्वेशन एसी है, ये वाली एसी है क्या, क्योंकि इस पे जो पॉइंट है 1,2 इसमें अपन पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और सी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी ये सी पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और ए पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई, ए और सी दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो आप, तो ये लाइन 2x + y = 4 है, और आप वैसे भी चेक कर सकते हो, ये यहाँ से 2 अगर आगे बढ़ाएंगे तो किसका आ जाएगी y/4, x/2 y/4, देन सी और बी पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, सी इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, अब ये लाइन तो अपन ने लिख दी, या तो ये होगी या ये लाइन होगी, सी बी लाइन 4,3, 4,3 इसमें पुट करो और 1,2 इसमें पुट करो, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब x - 3y = 5, 4,3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख लो, और 1,2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीसरी लाइन कौन सी बची अपने पास, 3x - 2y = 6, और आप इंटरसेक्ट फॉर्म से भी चेक कर सकते हो, ट्रायंगल तो बन गया, अब एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, कोई बताएगा एरिया कैसे फाइंड करेंगे, दो पार्ट में टूट जाएगा ये, अपर कर्व एक ही होगा इसमें, 1 से लेकर 4 तक अपर कर्व, ये पूरा y ऑफ इक्वेशन नंबर y ऑफ BC रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 1 to 4 y ऑफ BC dx, यहां से यहां तक पूरा एरिया ना, ये y ऑफ BC एक साथ, इसके y की वैल्यू पुट करेंगे BC इक्वेशन से, देन y ऑफ BC के बाद क्या माइनस करेंगे, ये पूरा एरिया आ जाएगा ना इससे, तो इसमें से ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा, ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 1 to 2 y ऑफ AC dx माइनस 2 to 4 y ऑफ AB, y ऑफ AB का मतलब समझ में आता है कि नहीं आपको, y ऑफ AB का मतलब है यहाँ से y की वैल्यू रखना, यहाँ से y की वैल्यू पुट करो, यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट करो, ये मतलब होता है इसका y ऑफ, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए dx लिखा हुआ है,
ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करके जरा ट्राई करके देखो क्या आंसर आ रहा है कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये वर्क करने के लिए कहा था, कुछ स्टूडेंट ने इसके आंसर निकाले थे, उसके आंसर नहीं मैच हुए थे, किसी गलती हुई थी। नमन का याद भी आ रहा है, सेकंड टाइम में सही बोला था उसने। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1 to 2, 1 to 4, यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल रही है, bc मतलब ये इक्वेशन ऑफ bc, 2x minus 3y equal to -5, यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x plus 5 by 3 dx माइनस ac का y कितना आएगा, -2x plus 4 dx 1 to 2 minus 2 to 4 3x minus 6 upon 2, यहाँ से y की वैल्यू 3x minus 6 upon 2 dx। अब ये आपको सॉल्व करना है, प्लीज ट्राई करें इसे। 20 वन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 60 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 6x। तो कर्व दे रखे हैं, एक पैराबोला है और एक सर्कल है, और दोनों का एक्सटीरियर पॉइंट बोला है। तो पहले 1 और 2 को सॉल्व करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो x की दो वैल्यूज आती है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। दो वैल्यूज आएगी 2 रूट 3 एंड 2 माइनस 2 रूट 3। ये 4 ये 4 ये सर्कल बनाया हमने, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्कल की रेडियस, एंड y स्क्वायर इक्वल टू 6x ऐसा बनेगा। ये पॉइंट है हमारे पास a और b। दिस इज 2 2 रूट 3, दिस इज 2 माइनस 2 रूट 3, पॉइंट a and b, दिस इज a and this is b, points of intersection। अब उन्होंने बोला है एक्सटीरियर टू द, फाइंड क्या करना है, एक्सटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला के बाहर का एरिया फाइंड करना, मतलब ये एरिया फाइंड करना है आपको, इस एरिया इज टू बी डिटरमाइंड। सर्कल के तो अंदर है पर पैराबोला के बाहर, एक्सटीरियर टू द पैराबोला। एक्सटीरियर टू द पैराबोला का मतलब ये है required area equal to area of region O A D E F B O। यहां से चलें, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, फिर यहां पर आए, यहां तक आए, फिर ये आए और ऐसे चले। दिस इज टू बी डिटरमाइंड। इसको हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रीजन एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ बी सी ए ओ, ओ बी सी ए ओ, इसको माइनस कर देंगे,
इस वाले एरिया को माइनस कर देते हैं पूरे में से, वो ज्यादा इजी तरीका है इसको तो टुकड़ों टुकड़ों में फाइंड करने से। अब इसको कैसे फाइंड करें प्लीज ध्यान देना। एरिया ऑफ सर्कल ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस, है ना। अब इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब प्लीज ध्यान दो इंटीग्रेशन का यूज कैसे होगा इसमें। हम पहले करेंगे यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करेंगे, कौन सा ये वाला, दिस इज टू बी, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन हम इसको फाइंड करके माइनस करेंगे। और ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग नोटेशन दे दी, राइट राइट साइन, क्रॉस क्रॉस साइन और इधर डॉट डॉट डॉट, ये रिक्वायर्ड रीजन। मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया फाइंड करके उसका डबल कर दूंगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, उसको माइनस तो कर ही नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब देखो ध्यान से, ओ एल ए ओ, ओ एल ए ओ, ओ एल ए ओ, ठीक है, प्लस एरिया एल सी ए एल, एल सी ए एल, और ये पूरा ट्वाइस हो जाएगा, टू टाइम्स। टू टाइम्स क्यों, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे है, तो टू टाइम्स ये पूरा माइनस कर देंगे। पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना है, पर ये भी कर्व सिमेट्रिकल है और साथ में दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, ऊपर भी दो है नीचे भी दो है, मतलब ये अलग अलग टुकड़े क्यों बोल रहा हूँ। देखो आप यहां से लेके यहां तक जब जाएंगे ना तो पैराबोला चलेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक तो रतलाम वाली ट्रेन में जा रहे हैं, रतलाम तक पहुंच गए आप, यहाँ ये रतलाम आ गया। फिर इसके बाद अपने को जाना तो यहाँ है, लेकिन अगर हम इस ट्रेन में बैठेंगे तो ये अपने को खंडवा तरफ ले जाएगी, आगे चली जाएगी उधर। ये मत सोचना सर कि आप रेलवे ड्राइवर थे क्या पहले, है ना, ओ से ए और फिर आगे चली जाएगी उधर, अगर हम इस ट्रेन में बैठे रह जाएंगे। तो ये रतलाम आया, है ना। हाँ, ये रतलाम आने के बाद हमने ट्रेन चेंज कर दी, इधर बेंगलोर तरफ चले गए। मतलब मेरा ये कहने का है कि इस पॉइंट पर कर्व अपना नेचर चेंज कर रहा है, कर्व अपना नेचर चेंज कर रहा है। क्या वर्ड बोल रहे हो सर ये, मतलब यहाँ पर एक अलग कर्व है और यहाँ पर एक अलग कर्व है, दो अलग अलग कर्व से बॉन्डेड एरिया है। स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो सीधा पैराबोला लगा देते हैं। हाँ, ट्रेन चेंज, इस जगह पे ट्रेन चेंज करके इधर आएंगे हम, मतलब ए से लेकर ओ से लेकर ए तक एक ट्रेन चल रही है, ये नीमच है, ये रतलाम है। और अगर हम इसी ट्रेन में बैठे रहे तो ये आगे पता नहीं कहाँ चले जाएगी, मऊ, इंदौर और खंडवा तरफ। और हमको बेंगलोर जाना, ये रहा बेंगलोर सी पॉइंट, तो हमको यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। तो नीमच से रतलाम, रतलाम से बेंगलोर जाने के लिए हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन देखो, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ ना, पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस कितनी दिया ब्रैकेट में, एरिया ऑफ ओ एल ए ओ, है ना, ओ एल ए ओ, इसको कैसा लिखूंगा मैं, 0 टू, ये वाला पॉइंट क्या है, 0 टू 2, 0 टू 2, y ऑफ नीमच टू मंदसौर ट्रेन, नीमच टू रतलाम ट्रेन, y ऑफ ओ ए, मतलब y ऑफ पैराबोला, प्लस ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,0, 2 टू 4, y ऑफ सर्कल dx, दिस इज 16 पाई 2 टाइम्स, अब इंटीग्रेशन आएगा, देखो 0 टू 2 y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला, y ऑफ सर्कल, y ऑफ पैराबोला, देखो y का पैराबोला से y की वैल्यू लेंगे √6x dx, प्लस 2 टू 4 y ऑफ सर्कल, यहां से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, √16 माइनस x स्क्वायर dx। इसके आगे का वर्क स्टूडेंट विल ट्राई, स्टूडेंट प्लीज ट्राई, मतलब इसके आगे जो वर्क करना है वो इंटीग्रेशन है, जो आपको अच्छी तरह से आता है। ये बहुत क्वेश्चंस क्या है, एक्सप्लेनेशन बहुत मांगते हैं, समझाना बहुत मांगते हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में बनाना पड़ता है। इंटीग्रेशन छोटा सा, 25th बता रहा हूं मैं, क्योंकि 24 तो बिल्कुल इसका भाई है, जो मैंने फाइंड किया ना उसको सर्कल में से माइनस नहीं करना है बस।
25th क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये फाइंड करना है 25th, इतना ये वाला पार्ट, मतलब माइनस नहीं करना है। 25th क्वेश्चन सिमिलर है, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ट्वेंटी फोर 24 similar as 23. Scale the region bounded by x square plus y square equal to 16, 1 cup and 4. And one circle, NCERT का क्वेश्चन है। Using the method of indication, find the area of enclosed region. दो सर्कल है इसमें, दोनों ही सर्कल हैं। देखो दोनों सर्कल ऐसे बनेंगे, एक तो स्टैंडर्ड सर्कल है, ये वाला इसकी रेडियस 2 है, 2,0, और ये दूसरा सर्कल है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला, इसका सेंटर 2,0 पर है, 2,0 पर है, और इसकी रेडियस कितनी है 2, तो सेंटर यहाँ पर है इसका 2,0 पर, दूसरे सर्कल का सेंटर, इसका सेंटर 2,0 है, इसका सेंटर 0,0 है, सेंटर इसकी रेडियस 2 है, इसकी भी रेडियस 2 है। जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जीरो जीरो से पास होगा, ये ऐसे बनेगा, दिस इज 2, 2,0 तो 4,0 हो जाएगा टोटल। This point B, this is A, this is B. कौन सा एरिया फाइंड करेंगे आप? ये एक सर्कल है शिफ्टेड, खसका हुआ सर्कल, याद है पिछले साल पढ़ाया था, आगे खसक गया थोड़ा सा, खसका हुआ 2,0 पे खसक गया वो, और ये 0,0 पर है, शिफ्टेड सर्कल। दिस एरिया प्लस दिस एरिया, मतलब यहां से यहां तक ये ट्रेन है, फिर यहां से यहां तक दूसरी ट्रेन, अभी जो किया था अपने पर, और इसके लिए आपको ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 1 and 2, x equal to 1, x equal to 1 इसमें पुट करेंगे तो y equal to √3 आ जाएगा, प्लस माइनस, तो 1√3, 1 minus √3, कोऑर्डिनेट्स 1√3, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है 1√3, और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 1 minus √3, a और b पॉइंट्स मिल गया। रिक्वायर्ड रीजन 0 से 2 तक जाएंगे, y ऑफ सर्कल 2 dx प्लस 2 to 4, 0 से 2 नहीं, 0 to 1, 0 to 1 एंड 1 to 2, ये पॉइंट 1 है, एल नाम दे देते हैं इसको, तो 0 to 1, टोटल तो 2 है रेडियस यहां से यहां तक, पर ये वाला पॉइंट 1 है, तो 0 to 1 y ऑफ सर्कल 2 प्लस 1 to 2 y ऑफ सर्कल 1 dx, 0 to 1 y ऑफ सर्कल 2, यहां से y की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 minus x minus 2 का होल स्क्वायर, 3 सिस्टर, 1 to 2 y ऑफ सर्कल 1, यहां से वैल्यू कितनी मिलेगी
ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कौन करेगा? इसके आगे मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। हाँ, मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा। यस, सही बोल रहे हो आप, क्योंकि हमें पूरा एरिया फाइंड करना है। रिक्वायर्ड रीजन 2 भी आएगा ना, ये एरिया प्लस ये एरिया, ऐसे 2 टाइम्स करेंगे। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक, वो ये दोनों सर्कल कैसे बनते हैं ये अपने को कहां से पता है? पिछले साल के नॉलेज से। AOB is the part of the ellipse 9 square plus y square equal to 36। 26 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। ऐसे एलिप्स बनेगी। Vertical ellipse A. AOB is the part of the ellipse x square in the first quadrant such that OA equal to 2 and OB equal to 6. This 6. OA equal to 2. Find the area of the region, the arc AB and the chord AB. ये वाला एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इस एरिया को? कोई बताएगा इस एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं? बोल के बता सकता है कोई? क्या अगर यूज करेंगे हम इसमें? कॉर्ड ए बी बोला है उन्होंने, ये कॉर्ड ए बी मतलब ये। दिस एरिया इज टू बी डिटरमाइंड। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, यहां से यहां तक एलिमेंट्री स्ट्रिंग ये बनाएंगे इसके अंदर अपन आर एस। यहां से यहां तक फाइंड करेंगे, 0 से 6 तक में पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी, मतलब 0 to 6। एक्स ऑफ लाइन ए बी 0 to 6। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3। 0 to 6 एक्स ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? ए इक्वेशन ऑफ ए बी, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी
x की वैल्यू कितनी मिलेगी इसमें 6 माइनस वाई अपॉन 3। ये करना y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना है इसमें dy चल रहा है। हाँ मैं कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जान करके बताया अपर माइनस लोअर, ये अपर किया है ये लोअर किया, उससे भी कर सकते हैं, पर एक क्वेश्चन मैंने y वाला y के रिस्पेक्ट में कर दिया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं।